हेलो फ्रेंड्स। ये मेरी टू डू लिस्ट रहेगी कि जो मैं एसबीआई क्लरिकल एग्ज़ाम्स के लिए फ़ॉलो करूँगी। मैंने प्रिपरेशन बैंकिंग के पिछले साल से स्टार्ट की थी, बट अभी जैन 2022 से मैंने थोड़ा सा बीच में एक जॉब शुरू कर दी थी, जिस वजह से मेरी प्रिपरेशन नहीं हो पाई 3-4 महीने। सो अभी दोबारा से मैंने लीव करके जॉब अपनी स्टार्ट की है प्रिपरेशन। सो ये मेरी टू डू लिस्ट है आज से डे 1 से। अगर आपको ठीक लगे तो आप भी फॉलो कर सकते हैं। एंड क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने प्रीलिम्स के लिए भी नहीं पढ़ा था, तो मेरे प्रीलिम्स की तैयारी भी काफ़ी छूट चुकी है। सो अब मेरे प्रीलिम्स को भी फोकस किया जाएगा, साथ साथ में मैं मेंस का थोड़ा बाद में प्रिपरेशन शुरू करूँगी। अदरवाइज आप साथ में कर सकते हैं, बट अभी मेरा मेन फोकस ज़्यादा प्रीलिम्स को लेके है। तो यहाँ पे आज मेरा रहेगा, मैं दो एडिटोरियल मतलब दो आर्टिकल्स करूँगी एडिटोरियल के। एंड जो साइड में छोटे छोटे जो आर्टिकल्स आते हैं हमारे, मैं वहाँ से वो एडिटोरियल्स करती हूँ। एंड मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि चाहे एक एडिटोरियल हो उसको मैं अच्छे से करूँ, इसकी वोकैबुलरी अच्छे से करूँ, एक ही चाहे उसे कितना भी समय लगे, बट मैं अच्छे से टाइम देकर वो एक एडिटोरियल अच्छे से करूँ, या दो कर रही हूँ तो दोनों एडिटोरियल अच्छे से करूँ। एंड दूसरा, मैं इंग्लिश के दो प्री सेक्शनल टेस्ट दूंगी, क्योंकि मेरे यहाँ पिछले साल भी जो मैंने प्रीलिम्स दिया था, मैथ्स रीजनिंग तो सही रहा था, बट मेरे इंग्लिश में काफ़ी मार्क्स कम हो जाते हैं। एंड इसका रीज़न यही है क्योंकि मेरे रीडिंग मेरी अच्छी नहीं थी, मैं रीडिंग इतना नहीं करती थी। मैं सिर्फ रिलाई करती थी ग्रामर पे कि ग्रामर कर लिया हो जाएगा, चलो मॉक टेस्ट में जो आरसीज आ रहे वो कर लिए, बट नहीं, रीडिंग बहुत ज़रूरी है। सो मैंने अभी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की है इस साल से। मैंने एडिटोरियल फर्स्ट में रखा है, एंड दो इंग्लिश के मैंने प्री सेक्शनल टेस्ट रखे हैं यहाँ पे। एंड ये जो मैं सोर्सेज फॉलो कर रही हूँ, मैं एडिटोरियल के लिए तो हिंदू फॉलो करती हूँ, एंड इंग्लिश के लिए मैं स्पेशली क्योंकि मैंने पिछले साल ऑलिव वुड से भी किया था, प्रैक्टिस मार्क्स से भी किया था, काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं वो। बट मुझे लगता है कि अगर आप बिगनर हो, आपने अभी तैयारी शुरू की है, तो इंग्लिश के लिए मुझे लगता है सबसे अच्छा टेक्स्ट बुक रहेगा। और मैं खुद अभी टेक्स्ट बुक से कर रही हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है उनका जो समझाने का तरीका है। मतलब फॉर एग्जांपल कोई एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है तो बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन करता है, उसमें काफ़ी 2-3 रूल्स और भी आ जाते हैं, वो भी इंक्लूड हो जाते हैं। तो इससे अच्छी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं इंग्लिश को, अगर आपकी बहुत ज़्यादा वीक है तो। इंग्लिश के लिए, क्योंकि अभी तो फिलहाल मेरी भी वीक ही है, तो इसके लिए आप प्लीज़ टेक्स्ट बुक को फॉलो करिए अगर आपको अच्छा लगे। एंड तीसरा, मैं अर्थमेटिक को दूंगी। अर्थमेटिक में मैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर आज करूँगी। मैंने पिछले साल प्रोबेबिलिटी, मैंसुरेशन, ये 2-3 चैप्टर्स ऐसे हैं मैंने छोड़ दिए थे, जो मैं सोचती थी पीएनसी एंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये 2-3 चैप्टर्स मैं छोड़ दिया करती थी। मुझे लगता था कि नहीं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट मैंने इस साल सोचा है कि मैं कुछ भी जो पिछले साल मैंने मिस्टेक्स की है वो इस साल मैं कोई रिपीट नहीं करूँगी। एंड इस वजह से मैंने सबसे पहले अभी प्रोबेबिलिटी चैप्टर ही उठाया, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, तो मैं हर चैप्टर्स को इस साल करूँगी। सो क्योंकि देखिए, जो आरआरबी का एग्ज़ाम्स होता है तो उसमें आप समझ सकते हैं, क्योंकि मेरी स्टेट की कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाती है। फॉर एग्जांपल आरआरबी क्लैरिकल के लिए तो काफ़ी 78.5 ऐसे कट ऑफ रहती है प्रीलिम्स की। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको सारे चैप्टर्स आए अर्थमेटिक के, राइट। आप इसमें कोई भी चैप्टर्स को स्किप नहीं कर सकते। दैट्स इसी वजह से दैट्स द मेन थिंग कि मैं जिस वजह से मैं प्रोबेबिलिटी शुरू कर रही हूँ। मैंने प्रोबेबिलिटी आज से मैं शुरू करूँगी, एंड उसके कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ मैं सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व करूँगी। एंड 2 मैं डीआई करूँगी इसमें प्रीलिम्स लेवल की। बाकी स्पीड टेस्ट में मेरे अप्रॉक्सीमेशंस के क्वेश्चन रहेंगे, सिंप्लीफिकेशंस के रहेंगे, नंबर सीरीज के रहेंगे। 3 चीज़ें मेरी ये रहेगी। दूसरा, मैं करूँगी रीजनिंग के क्विजेस। अब आप पूछ रहे होंगे कि ये क्या मतलब रीजनिंग के क्विजेस मैं कहाँ से कर रही हूँ, आप सोच रहे होंगे। तो ये क्विजेस मेरे वहाँ से जो गाइडली का बंडल पीडीएफ है, मैं उसको फॉलो करूँगी। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मुझे पिछले साल गाइडली का इतना नहीं पता था, तो मुझे काफ़ी लेट पता चला बंडल पीडीएफ का। सो मैंने उसे लास्ट में ख़रीदा था, दिसंबर की आई मीन अक्टूबर या दिसंबर के एंड तक मैंने उसे परचेज किया था।
सो आप प्लीज़ अभी परचेज कर सकते हैं, काफ़ी डिस्काउंट भी चल रहा है एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैं वहाँ से उसके क्विजेस प्रैक्टिस करती हूँ एंड वो काफ़ी अच्छा मतलब एकदम एग्जाम लेवल क्वेश्चंस देते हैं। तो आप वहाँ से करना चाहे आप कर सकते हैं, अगर आप अड्डा से करना चाहे वहाँ से भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। इवन प्रैक्टिस मार्क्स के भी जो छोटे छोटे क्विजेस आते हैं, मैंने वहाँ से भी प्रैक्टिस की है रीजनिंग की, वो लोग भी काफ़ी अच्छे क्विजेस डालते हैं। सो मैं रीजनिंग के 2 क्विज करूँगी, उसमें एक क्विज में कम से कम 2 पजल्स रहती है, बाकी मिसलेनियस क्वेश्चन रहते हैं, तो ऐसे 4 पजल्स हो जाती हैं, थोड़े से मिसलेनियस क्वेश्चन हो जाते हैं, तो ये मेरे प्रैक्टिस में रहेंगे। एंड ये जो मेरा 5th है जर्नल अवेयरनेस। मैंने पिछले साल ये मिस्टेक की थी, मैंने जीए की एक भी वीडियो नहीं देखी, मुझे बैंकिंग का कुछ भी नहीं पता। अभी जनरल अवेयरनेस का मतलब जो होते हैं हमारे जो टॉपिक्स रहते हैं, हमें स्टैटिक बैंकिंग का भी पता होना चाहिए and मैंने कभी इसकी वीडियो नहीं देखी। सो मैं इस साल में ये वीडियोस भी देखना स्टार्ट करूंगी एंड जनरल अवेयरनेस की वीडियोस के लिए मैं कपिल काटपाल सर को फॉलो करू रही हूँ, मतलब अन अकेडमी से। मैं उनकी एक एक वीडियो देख लेती हूँ और मैंने 2-3 पहले से ही शुरू किया है, तो एक और उनका मतलब पहले से ही काफ़ी एक प्लेलिस्ट बना रखी है उन्होंने, मैं उसी को फॉलो कर रही हूँ। तो एक वीडियो मैंने एक दिन दे लिया, इससे मेरा जनरल अवेयरनेस कंप्लीट होता जाएगा। और ये सबसे लास्ट वन है करंट अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स के लिए मैं पहले करंट अफेयर्स में अफेयर्स क्लाउड से करती थी, बट मुझसे डेली डेली पीडीएफ्स याद नहीं हो पाती थी, मुझसे काफ़ी प्रॉब्लम आती थी, मुझे डेली डेली मतलब आलस आने लगता था, कभी कुछ होने लगता था। सो मैंने सोचा इस साल से मैं एक वीडियो सोर्स भी रखूँगी एंड साथ में जो अफेयर्स क्लाउड से जो लर्न करने का है या स्टडी करने के जो पीडीएफ्स है वो मैं अफेयर्स क्लाउड से करूँगी। बाकी जो वीडियो सोर्स है वो मैं आशीष गौतम सर है जो अड्डा पे, मैं उनको फॉलो करूँगी। तो फ्रेंड्स ये मेरी टू डू लिस्ट है, आप भी फॉलो करना चाहे आप कर सकते हैं एंड थैंक यू सो मच।